हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो SBI PO 2022 का जो एग्ज़ाम है उसका मैं डे 1 का टू डू लिस्ट डाल दी थी। आज डे 2 है, तो आई होप कि आप लोग देख लिए होंगे। तो डे 2 में हम देखेंगे कि हमको क्या क्या करना है। तो ये हमारा टाइम है, लेकिन आप अपने टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बट हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, तो इस टारगेट को मिलके अचीव करते हैं। तो हम बताते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। तो 5:30 से 7 AM तक हमारा रहेगा रिवाइज का, मतलब इसमें हम 30 मिनट करके लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट डे दिए थे। तो आई होप कि आप लोग को लर्न हो गया होगा। तो आज हम डे 2 में हमको क्या करना है कि रिवाइज करना है उस चीज़ को। तो हम 30 मिनट इस पर टाइम देंगे। तो क्यूब को हम 30 तक रिवाइज करेंगे, स्क्वायर हो गया उसका 50 तक का रिवाइज करेंगे, टेबल हो गया उसको 30 तक का रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमको 30 मिनट सफिशियंट है इसमें देना है। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में हमको करना है वोकैब रिविजन। जो हम पिछले दिन जो हम वोकैब पढ़े होंगे, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में हम जो वोकैब को लिखते हैं, जो वोकैब हमको मिलता है उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। और जो ग्रामर रूल आप पढ़े होंगे फर्स्ट डे, उसको यहाँ पे रिवाइज कर लेना, जिससे सुबह सुबह रिवाइज कर लेने से वो ज़्यादा याद रहता है। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर 30 मिनट, नेक्स्ट 30 मिनट में हमको क्या करना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया। इसको 30 मिनट टाइम इसीलिए देना है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमको कम टाइम में करने का आदत बनेगा। और हम कम टाइम में करेंगे तो हमारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और हमको पता चलेगा कि हम 30 मिनट में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उस हिसाब से आपका धीरे धीरे फर्स्ट डे तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे जाके आपका स्पीड बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हमारा 7 से 8 AM तक हम इसमें करना है कि द हिंदू का न्यूज़पेपर जो हम रेगुलर पढ़ते हैं उसमें एडिटोरियल सेक्शन करना है। अगर आप अभी नहीं न्यू है, बिगिनर है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विशाल परिहार सर जो बैंकर्स वे चैनल पे क्लास लेते हैं, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। वो आपको पढ़ के बताते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, और वो वोकैब भी लिखवाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास वोकैब भी आ जाएगा, तो आप उसका नोट्स बना सकते हैं और लर्न करने में आपको इजी होगा। तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। अगर आप कहीं और करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। जैसे निमिषा मैम भी हैं, वो भी क्लास करवाती हैं, आप वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा 8 से 9 AM में हमको करना है डेली करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स क्लास मैं फर्स्ट डे में भी बोली थी, क्योंकि ये रेगुलर इसलिए करना है क्योंकि इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाता है, डीपली नॉलेज होता है। तो टीचर अगर इसको समझाते हैं तो हम अच्छे से समझ में आता है, हमको कम मेहनत करना पड़ता है उसमें, ठीक है। PDF पढ़ के हमको अच्छे से खुद से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करूँगी कि आप क्लास कीजिए। अभिजीत मिश्रा सर हैं, वो 8 बजे उनका बैंकर्स वे चैनल पे उनका करंट अफेयर्स क्लासेस होता है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और बहुत सारे सर हैं, जहाँ से आप करते हैं वहाँ से कीजिए, बट डेली मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ। इसका नोट्स जो PDF होता है ना डेली वाला, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर डालते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा डेली वाइज, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 11 AM से 12 PM तक अर्थमेटिक क्लास। आप ना अर्थमेटिक क्लास में क्या कीजिए, फर्स्ट डे तो आपको मतलब बेस स्पीड मैथ पे ध्यान देना था। सेकेंड डे से आप क्या कीजिए, अर्थमेटिक क्लासेस में जैसे कि कोई एक टॉपिक लीजिए, जैसे कि परसेंटेज है। परसेंटेज में अगर आपको 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक दिन में नहीं क्लियर होता है, जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है। आपको 3 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, आप दीजिए टाइम। और अर्थमेटिक का एक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कीजिए, पहले उसका बेसिक क्लियर, उसका कंसेप्ट क्या है उसको समझिए अच्छे से, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अर्थमेटिक का एक टॉपिक 3-4 दिन में आप कवर कीजिए। फिर जैसे कि मैं अरुण सिंह रावत सर से करती हूँ, तो इनका यूट्यूब चैनल बैंकर्स वे पे भी है, उनका अपना भी चैनल है, वहाँ पे भी अब ये करवाते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस पे भी है, वहाँ से कर सकते हैं। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है 12 PM से 1 PM तक पजल क्लासेस। पजल क्लासेस क्या करना है कि जैसे कि कोई एक पजल का टॉपिक ले लिए, फर्स्ट डे है तो कोई एक पजल टॉपिक ले लिए, या फिर आप जैसे पुनीत कुमार शर्मा सर है, इनका ना यूट्यूब चैनल पे 100 रूल ऑफ सिटिंग एंड, आप यहाँ से जाके देखिए, आपका बहुत ही अच्छे से पजल का कंसेप्ट, सिटिंग एंड पजल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ से क्लासेस कर सकते हैं। और जैसे और फिर आप कहीं और से कर रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो पजल का किसी एक टॉपिक को आप ऐसे ही अपने बेसिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि एक दिन में तो कवर होगा नहीं ये, तो आप ऐसे करके एक एक टॉपिक करके आप कर सकते हैं कवर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है 1 बजे तक आप पजल क्लासेस कर लिए। फिर नेक्स्ट हमारा ना हम हाफ आवर यहाँ पे देके, जैसे कि मिसलेनियस टॉपिक है हमारा पजल में, सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अगर आप पढ़े हुए हैं तो डायरेक्शन हो गया, इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप एक्स्ट्रा 30 मिनट यहाँ दे के मिसलेनियस टॉपिक का आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपका जैसे सिलॉग्स टॉपिक है, ठीक है, आपका नहीं, अगर उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, बिगिनर है, तो आप ना एक ज़्यादा टाइम दे के 1 आवर दे के उस टॉपिक को मतलब क्लासेस कर लीजिए, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है एग्ज़ाम का, तो आप अच्छे से कर
कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं ये अपने हिसाब से लिखी हूँ, आप अपने हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, बट हमारा एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। जैसे डे 1 में हम 5 रूल पढ़े ग्रामर का, तो अब नेक्स्ट डे है तो 5 न्यू रूल पढ़ लीजिए आप, उसका क्या रूल का कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा 1 आवर जैसे हम जो रूल पढ़े हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा जो बेसिक है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आप 1 आवर यहाँ पे इंग्लिश का दे दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा 4 से 5 PM, इसमें ना बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास कर लीजिए। बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस के क्या किस तरह से हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करना है, क्या सोर्स होना चाहिए उसका, किस तरह से करना है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट फिर हम 1 आवर का यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे क्योंकि थोड़ा सा चिल करना भी ज़रूरी होता है, तो रिफ्रेशमेंट के लिए आप 1 आवर का ब्रेक ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा 7 से 8 PM तक हमको करना है करंट अफेयर्स रिविजन, जो डेली करंट अफेयर्स होता है या फिर वीकली PDF होती है, तो आप वहाँ PDF से पढ़ रहे हैं तो उसको भी, और जो डेली वाला है उसको भी, ठीक है। 1 आवर यहाँ देखिए, आप सुबह के टाइम में तो आप डेली वाला पढ़ लिए हैं, तो वीकली वाला करना है या फिर सुबह वाला फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए यहाँ पे। फिर नोट्स से भी आप रिवाइज से क्या होता है ना कि हमको ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि हम खुद लिखे हुए हैं वहाँ पे, तो समझ में ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसका हम PDF जैसे वीकली PDF हुआ, मंथली PDF हुआ, वो भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वो भी हम डालते हैं, और डेली वाला भी डालते हैं, तो वहाँ से जाके भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हमारा हो गया 8 से 9 PM तक, इसमें हमारा क्या होगा, पूरे डेज का तो हम पढ़ लिए, फिर मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है क्योंकि मॉक टेस्ट देने से क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली क्या वो सही में आपका एक्यूरेसी बढ़ रहा है कि नहीं, स्पीड आपका बढ़ रहा है कि नहीं, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन में आपको कितना काम करना है, आप कितने पानी में हो, मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मैं तो बोलूँगी कि रेगुलर दीजिए मॉक टेस्ट, रेगुलर देने से आपको पता चलेगा डेली का, आप डे का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो। तो आप अगर आप बिगिनर्स हो तो आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। सेक्शनल मॉक देने से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सेक्शनल मॉक में होता है कि जैसे मैथ का सेक्शनल मॉक दे दिए तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स में हमारा किस तरह से है, फिर रीजनिंग का हमारा कितना एक्यूरेसी आ रहा है, फिर इंग्लिश में हम वीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना मेहनत करना है, तो आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए। फिर हमारा हो गया यहाँ पे 1 आवर का ब्रेक रहेगा क्योंकि हमको डिनर विनर करना रहता है। और 10 PM पे क्या होता है ना, हमारा जो यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्लासेस किए हैं, ठीक है, अभिजीत मिश्रा सर जो करवाते हैं ना, इनका आप ये रेगुलर टेस्ट लेते हैं। 10 PM पे इनका डेली करंट अफेयर्स टेस्ट होता है अनअकैडमी स्पेशल पे। आप अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से स्पेशल पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपका यही फ़ायदा होगा कि आप जो पढ़े हुए सुबह में एक टाइम वहाँ यहाँ पे हमारा 1 आवर यहाँ हो गया जो हम करंट अफेयर्स क्लासेस कर लिए, फिर हमारा 1 आवर यहाँ पे हो गया। हम ये करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, मोर टाइम देने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि क्या होगा ना कि मतलब शुरू में हम ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हमारा मेंस में यही सबसे हमको प्रॉब्लम आती है, सारे बच्चों को इससे सबसे प्रॉब्लम आती है। तो आप ना शुरू से ही इस पे ध्यान दीजिए और इसका टेस्ट दिया कीजिए। रेगुलर टेस्ट देने से आपको वहाँ पे आपका रैंक पता चलेगा। सर रैंक भी देते हैं कि 1 से 10 के रैंक में कौन आ रहा है बच्चा, तो वहाँ से जाके आपको पता चलेगा कि आप इतने सारे स्टूडेंट के बीच में आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर ये अभिजीत मिश्रा सर का है अनअकैडमी से जाके आप टेस्ट दे सकते हो। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।